नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मित्र और आपका मेंटर आलोक कुमार श्रीवास्तव। कल से मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे ऑडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह आ रहे हैं कि देखिए सर, ये व्यक्ति आपके बारे में ये बोल रहा है, तो ये व्यक्ति आपके बारे में ये मैसेज चला रहा है। कोई सुधांशु कुमार आपके बारे में ये मैसेज चला रहा है, तो कोई पुरुषोत्तम ये चला रहा है मैसेज, तो फिर नीरज मुजफ्फरी ये मैसेज चला रहा है। यार एक बात बताइए, तो कितना लोग का हम जवाब देते रहे हैं? इतना मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं मतलब हर लोग को मतलब ये करते रहूं कि कौन क्या बोल रहा है उसके पीछे पड़े रहे। अपना जो काम है आप करते रहिए सकारात्मक दिशा में। जो आपका लक्ष्य है, लक्ष्य के प्रति जब आप कंसंट्रेट होते हैं तो बहुत सारे लोग उसमें बाधा विघ्न डालने के लिए राह में रोड़ा अटकाते हैं। अब उन सबों को ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आपने सुना होगा, हिंदी में कहावत एक है कि जब लोग आपसे मतलब जलने लगे और अनपेक्षित प्रतिद्वंदिता करने लगे, तब आप समझ ले कि आप उनसे अधिक सफल हैं और आप सहज रहें। यही आपकी उन पर विजय है। इसलिए इन लोगों के बातों को लेके हम ज़्यादा उतना ये माइंड में मतलब ये नहीं करते हैं। हमारा फोकस बस ये है कि एसटीडी की बहाली जल्दी हो। लेकिन अब जान ही रहे हैं, कोरोना को लेके हर कुछ डिस्टर्ब है। तब तक कोरोना थोड़ा बहुत कंट्रोल नहीं होता तब तक तो कुछ हो भी नहीं सकता है। इवन आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो हमारे एडवोकेट थे, लड़े हुए थे केस हमारे, वो भी कोरोना पॉजिटिव हैं। अब सोचिए कि कहीं मैं उनके पास गया रहता तो क्या स्थिति होती। तो कोरोना को लेके सारा डिस्टर्बेंस है। वो इसमें आप लोग इन लोगों की बातों को सुन के ज़्यादा ये नहीं करना है। सहज रहना ही आदमी को सही रहता है। अब ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसके पीछे की लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो मेरा एक प्रश्न है कि आप बताइए कि क्या भारत में संविधान में सब लोगों को संघ और संगठन बनाने का अधिकार दिया गया है? तो अगर हम अपना संघ और संगठन बना रहे हैं, टेलीग्राम पे बनाए, व्हाट्सएप पे बनाए, फेसबुक पे बनाए, तो यार इन लोग को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? सोचिए आप खुद। क्या एक लोकतांत्रिक देश में संघ और संगठन बनाना गलत है? अगर गलत है तो बोलिए मैं गलत हूँ। हमने तो पहले ही बोल दिया था कि हम एसटीटी पास कर गए, हम लोग रिजल्ट आ गया, अब हम लोग सब लोग एक साथ आए, एकजुट रहें। और हमारा संगठन सिर्फ एसटीटी रिजल्ट तक नहीं, ज्वाइनिंग और ज्वाइनिंग के बाद भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग को करना है मिलजुल कर। ये तो हमने लाइव वीडियो में बोला ही था 3 दिन पहले। और उसी के बाद देखिए इन लोग को पेट में दर्द होना शुरू कैसे हो गया है। तो हर चीज तो मैं पहले ही बता देता हूँ और उसी को लोग अपना ये उसी को देख के लोगों को जलन हो रही है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? अब संघ और संगठन बनाने का तो अधिकार सबको है ना लोकतांत्रिक देश में। अब मेरा टेलीग्राम ग्रुप बन रहा है तो भाई मुजफ्फरी यूट्यूब पे जाके बता रहा है कि टेलीग्राम ग्रुप लोग बना रहे हैं। अरे भाई, तो तुम भी बनाओ ना, तुमको कौन मना किया है? थोड़ी कोई, तुम भी बनाओ। अगर तुम वैसा काम किया होगा तो लोग तुम्हारे साथ भी जुड़ेंगे। अगर हम वैसा काम किए हैं तो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तुम्हारे बारे में कौन नहीं जानता है कि 28 जनवरी का रिजल्ट तू कैंसिल करवाया था और कितने लोग के सपने टूटे थे। आज अगर 28 जनवरी का रिजल्ट आ गया रहता तो हम लोग कब का बहाली प्रक्रिया में आगे बढ़ गए रहते। लेकिन बेवजह एग्जाम को रद्द कराने में मुजफ्फरी का हाथ था, पता ही था आप लोग को। केस करके फंसा दिया, अल्टीमेटली बोर्ड ने उसको रद्द कर दिया। हम लोगों ने अपना जो पूरा प्रयास किया, भरसक प्रयास किया बचाने का रिजल्ट। हर वो तर्क रखा जिससे रिजल्ट बचाया जा सकता हो, लेकिन कोर्ट ने हमारी नहीं सुनी। लेकिन एक चीज था कि हम लोग का केस ही था कि एक दबाव में भी कोर्ट मतलब बोर्ड था और बोर्ड ने जल्दी जल्दी एग्जाम भी कंडक्ट कराया। अब एग्जाम हुआ, अब रिजल्ट आ रहा है, तो एग्जाम की जो भी कंडीशन थी सब कोई के लिए था, कोई स्पेशली आपके लिए नहीं था। जो भी था सब कोई के लिए था। सब लोग जो थे, जिनमें एबिलिटी थी वो पास किए, जिनमें एबिलिटी नहीं थी वो फेल किए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब लोग बोलते रहे और सब कोई का हम जवाब देते रहे, तो इतना तो यार होते रह जाएगा। फिर तो आदमी यार काम करते रह जाएगा। अब हमने एक लाइन में बता दिया संघ और संगठन बनाने का सबको अधिकार है, और जब संघ और संगठन बनेगा तो संघ और संगठन ऑब्वियस है कि किसी खास उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए बनाया जाता है।
तो हम लोग का उद्देश्य तो पहले से ही फिक्स है कि हम लोग को स्टेट का जो है ज्वाइनिंग लेना है, स्टेट रिजल्ट को ही बचाना है। और ज्वाइन होने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिस पर हम लोग मिलजुल के एक साथ लड़ना है, ये पहले से ही है डिटरमाइन। अब मुजफ्फरी को बोलने से तो कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि वो फेल वालों का नेता रहा है हमेशा। अभी आप देखिए सीटेड दिसंबर वाले केस में क्या क्या किया था, सबको पता ही होगा कि सीटेड दिसंबर वाला अभ्यर्थी से दो दो जगह केस करवाया, दो दो केस करवाया। एक केस में ही सारे लोग आ जाते, लेकिन दो केस करवाया कि दो अलग अलग जगह कराएंगे तो पैसा अलग अलग खर्च करने में, दिखाने में सुविधा रहेगा। और वो व्यक्ति आज हमारे ऊपर एलिगेशन लगा रहा है, जिस व्यक्ति ने 60,000 रुपया दिखाया था फोटो स्टेट का खर्च, और जिस व्यक्ति ने अपने अकाउंट नंबर में 15 दिन बाद का ट्रांजैक्शन दिखाया था, यानी 15 दिन पहले जितना पैसा आया वो सारा पैसा गोल, और उसके बाद भी जो पैसा दिखाया उसमें भी दिखा रहा है कि 60,000 रुपया जेरोक्स कराने में खर्चा हो गया। अब बताइए 60,000 में तो जेरोक्स कॉपी मशीन खरीद लेगा लोग आदमी। और आज ये चला है क्या कि हम इंटरवेन केस करेंगे, तो लड़ो भाई इंटरवेन, तुमको मना कौन कर रहा है यार, तुमको लड़ो। लेकिन आप एक चीज गौर से देखिएगा, वो इंटरवेन करना चाह रहा है, वो क्या बोला कि हम सारा चीज ड्राफ्ट करवा लिए हैं, ये वगैरह वगैरह, 3 वकील खड़ा कर रहे हैं। इसकी औकात क्या है आप लोग को नहीं पता है कि ये 3 वकील को खड़ा कर पाएगा अपने पैसा से? आपको लग रहा है कि अपने पैसे से ही खड़ा कर पाएगा 3 वकील? और आप बताइए कि केस जो हुआ है, अभी केस का एक सुनवाई नहीं हुआ है, केस को अभी केस नंबर नहीं मिला है, केस का केवल टोकन नंबर मिला है। केस में किन किन मुद्दों पे केस किया गया है उसको पॉइंट बाय पॉइंट रिप्लाई करना पड़ता है, काउंटर तैयार करना पड़ता है इंटरवेन बनने के लिए। और ये पहले ही ड्राफ्टिंग करा चुका है, अभी केस का पता ही नहीं है, अभी केस फ्लोर पे भी नहीं है, अभी तो केस फाइल अप ही हुआ है अभी जस्ट। और ये केस का जवाब भी तैयार कर लिया है, तो सोचिए कितना बड़ा झूठा है ये। तो ये तो झूठी, इसका ठगी का तो धंधा ही है, तो पता ही है आप लोग को। तो 2017 से ही ठगी का धंधा चला रहा है। 17 में पहले चलाया धंधा क्या कि गलत प्रश्नों के बदले अंक दिलवाएंगे, और आज तक गलत प्रश्नों के बदले अंक मिलते रह गए, सबको पता ही है। सिंगल बेंच में ठगा, सिंगल बेंच में हारा, फिर डबल बेंच के नाम पे ठगा। ये तो ठगी का धंधा इसका शुरू से ही चल रहा है। उसके बाद अब सीटेड दिसंबर में अब आया, फिर सीटेड दिसंबर वालों को ठगा, फिर अब जनवरी सीटेड वाले को भी क्या कि अब आप लोग को भी शामिल करवाएंगे, उसके लिए भी शुरू कर दिया। तो इसका तो धंधा ही है। तो एक्सीडेंटली पास कर गया था ना, ये सडनली ये पास कर गया एक्सीडेंटली। इसको खुद पे कॉन्फिडेंट नहीं था कि पास करने वाला है, क्योंकि जैसे ही सिलेबस वाला केस खारिज हुआ था ये बौखला गया था। इसका यूट्यूब पे जाके देखिएगा वीडियो, आप मेरे बारे में तरह तरह का चलाएगा कि ये आरोपी है, इसी के कारण एग्जाम जल्दी हुआ, नहीं तो पूरा बोर्ड सिलेबस जारी करके एग्जाम लेता, वैसे वैसे बहुत सारा वीडियो चलाया हुआ, देखिएगा जाके आप। ये खुद बौखलाया हुआ था, क्योंकि इसको पता था कि फेल ही कर रहा है। मेरे पास ये कॉल भी किया था, उसका रिकॉर्डिंग में भी आप सुनिएगा, बोल रहा है कि 9th-10th का कुछ नहीं था, सब ग्रेजुएशन स्तर का था, कुछ भी नहीं, कौन सिलेबस था कुछ अते पता नहीं था। ये तो बाई चांस जो पास अभी कर गया वो भी तो रिजल्ट दिखा नहीं रहा था, तो हम लोग इतना किए तो फिर जबरदस्ती आया रिजल्ट दिखाने। नहीं तो फेल बनकर पहले तो फेल वालों को ठगता कि आपका हम ये सुधार करवा देंगे, आपका ये सुधार करवा देंगे। चलिए आज ये कह रहा है कि 1 रुपया हम किसी से नहीं लेंगे और 3 वकील को खड़ा करेंगे। जिसके पास पैसा आया कहाँ से बताइए, इतना बड़का ये तो क्या है, ये तो इसके बारे में तो सब लोग को पता है अच्छी तरीके से। तो बात है कि दिसंबर वाला सीटेड वाला सबसे पैसा ठगा है कि डबल बेंच में केस लड़ेंगे, सब पैसा भेज दिया, अब वही पैसा रखे हुए हैं। अब उसी पैसा से क्या करेगा कि 1 वकील को ठीक करेगा और उसी के 3-4 कलीग का नाम केवल फाइलिंग अथॉरिटी में दिलवा देगा, कहेगा 3 वकील हम खड़ा किए थे। अरे भाई एक केस है तो बहस एक वकील ना करेगा, एक केस में 5 वकील तो वहीं जब बहस करा लेगा। तो समझ लीजिए कि इसका क्या मोटिव है, और इसका मोटिव मुझे बताने की जरूरत नहीं, इसके मोटिव सारे जो अभ्यर्थी 28 जनवरी के एग्जाम दिए थे सबको पता है अच्छी तरीके से। और जो लोग 28 जनवरी को पास कर रहे थे उसमें से बहुत लोग इस बार फेल कर गए हैं, ये भी पता है आपको। तो मुजफ्फरी का धंधा तो बताने की जरूरत नहीं है क्या है, उसका बहुत बड़ा लंबा गेम प्लान है। वो अभी बस चारा डाल रहा है कि देखिए हम बिना पैसा का केस लड़ रहे हैं,
और उसी चारा से आगे में वो क्या करेगा उसका अंदाजा लगा लीजिए आप। आगे में वो क्या करेगा, फिर आगे में कहेगा कि चलिए अब ये तो हो गया, अब हम लोग को अभी इस केस के लिए पैसा दीजिए, अब तब हम लोग केस लड़ेंगे। और रही बात हम लोग की, तो हम लोग 28 जनवरी का केस लड़े थे और सारा अकाउंट स्टेटमेंट 2-2, 3-3 बार जारी किया गया। अब देखिए मैथ वाले कैंडिडेट थे, उनके कहने पे भी हमने फिर से एक बार, गोस्वामी ने बोला, फिर से हमने अकाउंट स्टेटमेंट जारी कर दिया। और उसके बाद भी फिर बोलता है क्या कि ये लोग एक्सेल वर्ड में बना के और जो है वो एडिटिंग करके अपना दिए हुए। अरे यार बताओ हम कि जब आप SBI का अकाउंट मेरा नंबर जारी था, जब आप वहां पे जाके से अकाउंट स्टेटमेंट निकालोगे तो वहां PDF फॉर्म में डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है। PDF फॉर्म में मैंने डाउनलोड करके फॉरवर्ड कर ही दिया। तो अब ये कहने की जरूरत क्या है कि हम वर्ड में एक्सेल में बना रहे, इतना मेरे पास टाइम है कि वर्ड एक्सेल में हम बना के एडिटिंग करेंगे। और ठीक है, अगर ऐसा लग रहा है कि हमने एडिटिंग किया है तो एक सार्वजनिक मंच पे आइए, वहां हम भी बैठते हैं, आप भी बैठिए, और वहां नेट बैंकिंग से लॉगिन करके और हम अपना अकाउंट स्टेटमेंट निकालते हैं, कितना पैसा आया कितना पैसा गया। और जो अकाउंट स्टेटमेंट हम जारी किए हैं, अगर उससे अगर एक एक ट्रांजेक्शन कम या ज्यादा हो गया तो फिर आप जो बोलिए सो, और नहीं तो जो ये आरोप लगा रहा है उसको 500 जूता वहां हम मारेंगे सार्वजनिक मंच पे। कोई भी जो आरोप लगा रहा है, मैं बता रहा हूँ, बैठे वहां पे सामने एकदम पब्लिकली एकदम आइए, फेसबुक लाइव होकर आइए, एकदम सब लोग के सामने एकदम दिखाई पड़े, एकदम ओपन चैलेंज करता हूँ। और भी लोग जितने भी आरोप लगाते हैं, ओपन चैलेंज है कि सार्वजनिक मंच पे तुम्हारे संगठन का नेता अगर आने के लिए तैयार है तो आ जाए, किसी भी केस के खर्च का हिसाब ले ले। हम आज तक किसी भी केस में या किसी भी आंदोलन में कहीं भी अगर हमने पैसा खर्च किया है ना, तो उसका एक एक रुपए का हिसाब मेरे पास है, विथ प्रूफ, सबूत के साथ। तो सार्वजनिक मंच पे बैठ जाए और सब लोग के सामने फेसबुक लाइव हो और सबको दिखे कि हाँ देखिए क्या खर्च हुआ था क्या नहीं हुआ था, वो सारा हिसाब किताब है मेरे पास। ये केवल मुजफ्फरी को ही चैलेंज नहीं है, गोस्वामी को ही चैलेंज नहीं है, ये पुरुषोत्तम को भी ये चैलेंज है। जो पुरुषोत्तम आज ऑडियो जारी करता है केवल एडमिन टीम से रिमूव कर देने से, क्योंकि ये एडमिन टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ रहा था किम जोंग उन को, और उसको रिमूव कर दिया तो ये लगा ना सना बकने। तो भाई तो तुमको भी चैलेंज कर रहा हूँ कि जैसे मैंने जारी कर दिया था अकाउंट स्टेटमेंट अपना, जिस दिन एग्जाम रद्द हुआ था उस दिन से लेकर जिस दिन नया एग्जाम शुरू हुआ उस दिन तक का, तो तुम भी अकाउंट स्टेटमेंट जरा जारी कर दो पुरुषोत्तम, अगर बहुत बड़ा ईमानदार तू बन गया है तो। अगर तू बहुत बड़ा ईमानदार है तो तू भी जारी करके दिखा दे। और कितना पैसा तू किया, 40,000 30,000 रुपये तो वहीं पर बर्बाद कर दिया पीके साई के पास। आज तू बता रहा है कि सब लोग को अधिकार है लड़ने का केस, तो लड़ा था ना तू भी तो क्यों फिर बाद में सरेंडर हो गया? सारे लोग तो पैसा तुम ही को दिए थे, लेकिन अल्टीमेटली सरेंडर हो गया ना तुमसे तो हो नहीं पाया केस, एक लिस्ट तक नहीं करा पाए तुम केस अपनी, और तब मजबूरी में मेरे साथ मिले तुम लोग। और आज तुमको बस एकेडमिक ग्रुप से निकाल नहीं दिया कि लगे तुम आज ये करने वो करने। अरे वी आर नॉट द फैक्ट्री ऑफ, नौकरी बांटने की कोई फैक्ट्री नहीं हमारी है, लेकिन इतना बता देते हैं कि एक मजबूत संगठन हमारा जरूर है और इतना लोगों का ट्रस्ट हम लोगों पे है, इसलिए कि हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं। और मेरी ईमानदारी के लिए हमको किसी को प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ओपन चैलेंज किया है किसी भी संघ और संगठन को जो ये कहते हैं वो फेसबुक पे लाइव आए, और वहां पे मैं लैपटॉप ऑन करूंगा और हर एक चीज के खर्च का हिसाब दूंगा विथ प्रूफ, और वो भी दे अपना, फिर पता चलेगा कि कौन क्या है। इतना ओपन चैलेंज आज तक कोई नहीं किया था। ये चैलेंज मुजफ्फरी को भी है कि वो भी अकाउंट स्टेटमेंट निकालेगा लैपटॉप पे बैठ के, हम भी अपने अकाउंट स्टेटमेंट निकालेंगे और सबके सामने पब्लिकली जारी होगा। पुरुषोत्तम को भी चैलेंज चाहिए, या कोई भी संघ या संगठन जो हमारे खिलाफ इस तरह का अभियान चला रहे हैं उनको ये है। और ये गोस्वामी और सुधांशु एक है मैथमेटिक्स का, बहुत आजकल ज्यादा लिख रहा है कि इतना इतना ग्रुप में लोग हैं, इतना इतना पैसा कलेक्ट करेंगे, इतना इतना पैसा हो जाएगा। अरे यार ग्रुप जो बन रहा है वो एक संगठन बन रहा है, इज नॉट ए ग्रुप। आप ग्रुप मत समझो, ये बिहार स्टेट वर्किंग कमेटी का संगठन है, ये संगठन बना रहे हैं हम लोग। और ऑब्वियस है कि टीटी पास में अपना संगठन पहले से भी बनाते आए, हम लोग भी बना रहे हैं। इसमें आप लोगों को क्यों परेशानी इतना हो रही है? क्योंकि परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि आप लोग के केस में हम लोग डर हो गया है आप लोग को, ये लोग हम लोग के केस में इंटरवेन करेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो भाई वैसे तो मुझे खुद, मैं बता रहा हूँ पर्सनल, मैं बता रहा हूँ कि मुझे केस लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है।
एक केस लड़ने में आप इतना मेंटली टॉर्चर होते हैं, इतना मेंटली टॉर्चर होता है, इतना काम करना पड़ता है, और उसके बाद भी अगर परिणाम मिल गया आपके पक्ष में तो सब लोग आपके साथ रहेंगे, और परिणाम अगर आपके पक्ष में नहीं है तो सारे लोग आपके विपक्ष में भी हो जाएंगे। जो समझदार हैं वो तो साथ रहेंगे कि उनको पता है कि हाँ, एक ईमानदार प्रयास किया गया था। अभी भी मैं बता रहा हूँ कि ईमानदार प्रयास में कभी कमी नहीं हुई है हमारी। जब भी मैंने प्रयास किया है, ईमानदार प्रयास किया है। लेकिन इस ऑडियो से जो मैं चुनौती दिया हूं ना, उस चुनौती को कौन स्वीकार करेगा? कब फेसबुक लाइव आना है, टाइम बता देना, लैपटॉप लेके आएंगे, वहीं पे नेट बैंकिंग से ऑन करके अपना अकाउंट स्टेटमेंट निकालेंगे, और वहां पे नीरज भी निकाले, पुरुषोत्तम भी निकाले, या गोस्वामी भी निकाले, जो आजकल बोल रहा है कि हम चंदा ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, तुम भी निकाल कर दिखाओ कितना पैसा तुम लिए हो। जब तुम दूसरे से पैसा दिखने का अधिकारी हो तो अपना भी तुम दिखाओ, या और भी कोई संगठन। ओपन चैलेंज है इस ऑडियो के द्वारा। आज हम संगठन बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं संगठन, और संगठन एक बनता है तो एक निश्चित उद्देश्यों के लिए बनता है। संगठन के उद्देश्य जो है वो सबसे लोगों से राय मशवरा लेके बनाया जाता है। लोगों के राय मशवरा, जो हमारे संगठन से लोग जुड़े हुए हैं, उनके जो राय मशवरा होंगे उनके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। इसमें लोगों को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मैथमेटिक्स के सुधांशु कुमार, यूट्यूब पे तो आके बहुत कमेंट कर देते हो, कभी सामने आके कमेंट किया कर, तब तुमको बता देंगे कि हम कहाँ हैं। तो यूट्यूब पे तो कमेंट कर दिया था और हमको पता लग रहा था कि तू ही होगा, लेकिन कल से जो तुम्हारा वायरल हुआ है मैसेज, हम और कंफर्म हो गए थे कि यही लड़का है जो यूट्यूब पे कमेंट कर रहा था। यार, पास नहीं कर पाए हो अनफॉर्चुनेटली, तो तैयारी करो दोबारा। लेकिन इस सपना देख रहे हो कि एग्जाम को रद्द करा देंगे, तो ये सपना किसी जन्म में पूरा नहीं होगा। रहा बात इंटरवेन करने और ना करने का, तो इंटरवेनर का रोल सिर्फ यही रहता है कि कोर्ट पे एक दबाव रहता है कि इतने लोग ऐसे भी हैं जो इस परिणाम से प्रभावित होंगे, इस कारण से कोर्ट थोड़ा सोच समझ के निर्णय देता है। इंटरवेनर का रोल ज्यादा नहीं है, ये सब कोई को पता है, लेकिन रोल कम भी नहीं है। ये सिलेबस वाले केस में आपको पता लगा होगा कि जिस जज ने पहले दिन स्टे लगाया था रिजल्ट पे, दूसरे दिन हम लोग इंटरवेन करके जब बताएं कि इतने लोग हम लोग क्वालिफाइड होने वाले हैं और इतने सालों के बाद हमारी परीक्षा हुई है और इतने हजार अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया है, उसी दिन जज साहब ने टिप्पणी कर दिया था कि भाई अब तो इतने इतने दिन बाद परीक्षा हो रहा है, इस केस में तो हम हाथ नहीं डालेंगे। तो ये रोल था इंटरवेनर का। खैर, इंटरवेनर हम करें, पीआईएल करें, या कुछ भी करें, स्टेट वर्किंग कमेटी एक संगठन है, संगठन बन रही है, संगठन के लोग इस पे निर्णय लेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप जैसे लोगों, नीरज मुजफ्फरी और पुरुषोत्तम और ये सुधांशु और मैथ के गोस्वामी, इन सबों से निर्णय से नहीं कुछ होने वाला है। ये हमारा संघ और हमारे संगठन के लोग निर्णय लेंगे, और जो हमारा संघ और संगठन के लोग निर्णय लेते हैं वो एक डेमोक्रेटिक वे में रहता है। ऐसा नहीं कि मैं अपना निर्णय उनके ऊपर थोप देता हूँ। फेसबुक पे भी पोलिंग कराया गया था, अभी टेलीग्राम पे भी ग्रुप बन रहा है, वहां भी पोलिंग होगा, और वहां पे एजेंडा तय किया जाएगा कि किन चीजों पे काम करना है, किन चीजों पे काम नहीं करना है। स्टेट वर्किंग कमेटी के लोग इसको डिसाइड करेंगे, आप लोग डिसाइड नहीं करिएगा। तो आप लोग आराम से रहिए और कुछ भी कर लीजिएगा, स्टेट वर्किंग कमेटी को कुछ भी नहीं होने वाला है। आई एम अलोन इनफ फॉर ऑल ऑफ यू। अकेले काफी हूं आप सबों के लिए, और अकेले ही काफी था। और अभी तो कितना आलोक श्रीवास्तव जैसे लोग जुड़े हुए हैं स्टेट वर्किंग कमेटी से, इतने इतने वेल क्वालिफाइड, कि मुझे गर्व होता है कि मैं उनको लीड कर रहा हूँ। और एक बात और, अगर स्टेट वर्किंग कमेटी में जो भी निर्णय होगा वो एक डेमोक्रेटिक वे में होगा, पहले भी हुआ था, आगे भी होगा। इसलिए साथियों, इन लोगों के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आप पढ़े लिखे हैं, एसटीटी पास हैं, किन लोगों का क्या इतिहास रहा है ये भली भांति आप परिचित हैं। इसलिए मुझे कुछ कहने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, आप सभी भली भांति परिचित हैं। अगर आपको स्टेट वर्किंग कमेटी में फेथ होगा, हमसे जुड़ेंगे, अपने विचारों को रखेंगे। हमारे यहाँ विचारों की स्वतंत्रता है, हाँ, लेकिन कोई भी निर्णय डेमोक्रेटिक वे में होगा, जिसमें जहां बहुमत होगा उसी निर्णय को माना जाएगा, और जो बहुमत डिसाइड करेगी उसके साथ सबको खड़ा होना पड़ेगा। धन्यवाद साथियों।